हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का, जो कि आपको बी फार्म 6 सेम में पढ़ना है और इसका एग्जाम बिल्कुल आपके करीब आ चुका है। और आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे सॉल्व्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मीन्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे फुली सॉल्व्ड मिलेंगे। तो हम लोग क्या है, पहले क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन मिलेगा, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे आपको जितने क्वेश्चन मिलेंगे सब शॉर्ट वाले मिलेंगे, ठीक है, ना कि 7 और 10 वाले नहीं मिलेंगे। यहाँ पे केवल 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा स्टार्ट होता है वह है व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का ये जो खुद सब्जेक्ट आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो ना, तो कभी कभी क्या होता है कि बायोटेक्नोलॉजी का ही डिफिनेशन पूछ लिया जाता है आपसे। अब जो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। अगर आपको दिख रहा होगा क्लियरली पूरा कि जो बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, तो ये जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी होती है ये ओवरऑल देखा जाए तो 2 वर्ड से मिलकर बनी होती है। एक हमारा होता है बायो और एक होता है टेक्नोलॉजी। अगर देखा जाए बायो मीन्स होता है हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स क्या है, इसमें क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब किसी भी ह्यूमन बॉडी की बात की जाती है या तो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की जाएगी, ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं बायो। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्टडी ऑफ स्किल्स या टेक्निक, ठीक है, जैसे हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे कोई भी टेक्निक लगा के उसकी स्टडी करते हैं, नई नई चीज उसमें सीखते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओवरऑल बायोटेक्नोलॉजी। अब देखो कि डिफिनेशन मतलब जो आपको थ्योरी वहां पे लिखना है अपने एग्जाम में। सो अब देखो क्या है, इसी दोनों वर्ड को रिलेट करके हम लोग एक बनाएंगे डिफिनेशन। बायोटेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस। या क्या होती है, या भी हमारी साइंस की ही ब्रांच होती है जो बायोटेक्नोलॉजी है। इन विच वी अप्लाई टेक्नोलॉजी ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी को अप्लाई करते हैं। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो आता है एनिमल्स हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन पे हम लोग क्या करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी अप्लाई करेंगे और उनसे नए डिजायरेबल प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो हमारे लिए क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे। तो उन्हें हम बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी। आई होप कि आपका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन का डाउट था वो क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो डिफाइन एंजाइम इमोबिलाइजेशन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका है डिफाइन एंजाइम इमोबिलाइजेशन। अब देखो ये एंजाइम इमोबिलाइजेशन क्या होता है। एंजाइम मतलब होता है, यह एंजाइम जो होता है एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होता है। तो मींस आप इसे यह भी लिख सकते हो, एंजाइम इज ए बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। उसके बाद इमोबिलाइजेशन मतलब यह होता है कि मूवमेंट नहीं होगा वहां पे, ठीक है। जहां वर्ड इमोबिलाइजेशन आ जाए तो नो मूवमेंट या नो प्रोसेसिंग कुछ भी आप वहां पे लिख सकते हो। अब देखो अब देखो हम इन्हीं 2 वर्ड को अरेंज करके बनाएंगे अपना डिफिनेशन। एंजाइम इमोबिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ अटैचिंग ऑफ एंजाइम टू ए सॉलिड सपोर्ट। इसमें क्या होता है, जो हमारी एंजाइम होती है वह किसी सॉलिड सपोर्ट से अटैच करेगी, ठीक है। अटैच का मतलब उसे लिंक करेगी उससे, और मैट्रिक्स या तो मैट्रिक्स के साथ, टू रिस्ट्रिक्ट दियर मूवमेंट एंड कीप देम इन फिक्स्ड पोजीशन। और जब वह किसी सॉलिड सपोर्ट के साथ वो अटैच होगी या मैट्रिक्स के साथ अटैच होगी तो उसका जो मूवमेंट होगा वह रुक जाएगा और उसी पोजीशन पे वह फिक्स हो जाएगी। इन्हें हम बोलते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन। ओके, तो आई होप कि सेकंड का भी आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा आता है वह है व्हाट इज बायोसेंसर। अब हम बायोसेंसर मीन्स क्या समझते हैं। बायो मीन्स इसके पहले मैं आप सभी को बताया कि होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। बाकी सेंसर मीन्स आजकल देखो डिजिटल वाला मतलब ये लाइफ चल रहा है, तो सभी को पता होगा कि सेंसर माने क्या होता है। सेंसर एक ऐसी डिवाइस होती है दैट डिटेक्ट एनी चेंज एंड कन्वर्ट इनटू सिग्नल। तो क्या है, किसी भी चेंज को डिटेक्ट करेगी और तुरंत उसको सिग्नल में कन्वर्ट कर देगी, उन्हें बोलते हैं सेंसर। और हमें यहाँ पे पढ़ना है बायोसेंसर। बायोसेंसर मतलब हमें क्या है, अपने बॉडी से रिलेटेड वाले सेंसर को पढ़ना है। तो हमारे बॉडी में कौन से सेंसर प्रेजेंट होते हैं उनकी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। बायोसेंसर इज डिफाइंड एज एन एनालिटिकल डिवाइस। ये क्या होता है, एक एनालिटिकल डिवाइस होता है विच डिटेक्ट एनी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो कि किसी भी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को ये क्या करेगी, डिटेक्ट करेगी और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगी। उन्हें हम बोलते हैं बायोसेंसर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज प्रोटीन इंजीनियरिंग। प्रोटीन इंजीनियरिंग मतलब क्या होती है, या तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछेगा इलोबरेट प्रोटीन इंजीनियरिंग या तो डिस्कस द प्रोटीन इंजीनियरिंग। तो बात वही होती है, हमें प्रोटीन इंजीनियरिंग के बारे में ही लिख के आना होता है। तो आप वहां पे डाइवर्ट ना होइएगा, बस वही प्रोटीन इंजीनियरिंग के बारे में ही आप ओवरऑल लिख के आइएगा। ओके, अब देखो क्या है प्रोटीन इंजीनियरिंग। प्रोटीन मीन्स क्या होता है, लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड। एक अमाइनो एसिड की जब 20 अमाइनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो हमारी बनती है प्रोटीन। तो ये क्या है, लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स भी होता है,
किसका? अमाइनो एसिड का। तो ये अमाइनो एसिड का लार्ज मॉलिक्यूल क्यों कहा गया? क्योंकि जब एक एक हमारे अमाइनो एसिड मिलते हैं तब जाके एक बड़ी से, जब 20 अमाइनो एसिड हो जाते हैं तब जाके हमारी एक प्रोटीन बनती है, इसीलिए इसको लार्ज बायो मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। बाकी इंजीनियरिंग मीन्स होता है किसी भी चीज में मॉडिफिकेशन करना, क्रिएशन करना, उन्हें हम बोलते हैं इंजीनियरिंग। अब देखो क्या प्रोटीन इंजीनियरिंग क्या होता है। प्रोटीन इंजीनियरिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन इन प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर में जब कोई मॉडिफिकेशन करेंगे बाई रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टू गेट ए डिजायरेबल प्रोटीन। अब देखो ये जो हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से करेंगे, और उनका क्या है, जो उनके लिए एफर्टेबल या डिजायरेबल फंक्शन होगा उन्हीं के लिए। ठीक है, और इसका ज्यादातर हम लोग कहाँ पे करते हैं यूज? मेडिसिन इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर वाले फील्ड में इसका ज्यादातर यूज आजकल हो रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, राइट द रोल ऑफ एमाइलेज एंड कैटालेज। अब देखो एमाइलेज और कैटालेज का रोल क्या है, यहाँ पे एन नहीं यम रहेगा। ठीक है, तो रोल ऑफ एमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, सच एज स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इनटू सिंपलर शुगर लाइक ग्लूकोज एंड माल्टोज। जैसे कि देखो हमारे स्टार्च और ग्लाइकोजन होते हैं ना, उनको ये ब्रेक डाउन करेंगे शुगर, उनको ये ब्रेक डाउन करेंगे सिंपल शुगर में। ठीक है, और वह सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, माल्टोज में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमें यह यहाँ पे पता चला कि स्टार्च और ग्लाइकोजन जब ब्रेक डाउन होंगे ग्लूकोज और माल्टोज में, तो उन्हें हम मतलब ये क्या होता है, एमाइलेज का ये भी रोल होता है। ठीक है, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है किसको? कार्बोहाइड्रेट्स को ही। ओके, अब हम देखते हैं कैटालेज का। कैटालेज एंजाइम की क्या रोल है? कैटालेज एंजाइम ब्रेक डाउन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। ये क्या करेगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करेगा, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्रेक डाउन होंगे वाटर और ऑक्सीजन में। ठीक है, अब हम 6 की बात करें, डिफाइन क्लोनिंग वेक्टर, राइट इट्स एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको क्या बताना है? क्लोनिंग वेक्टर बताना है और एग्जाम्पल के साथ। अब देखो क्लोनिंग मीन्स होता है कॉपी करना, तो यहाँ पे कॉपी हम किसका करेंगे? यहाँ पे हम लोग देखो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं और ये डीएनए वाली ही यूनिट चल रही है, तो हमें यहाँ क्या क्या करना पड़ेगा? डीएनए के फ्रेगमेंट की कॉपी करनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें वेक्टर मतलब होता है कैरियर या व्हीकल, जो एक दूसरे को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है, उन्हें हम बोलते हैं कैरियर या व्हीकल्स। अब देखो क्या होता है, क्लोनिंग वेक्टर इज ए डीएनए मॉलिक्यूल। जो क्लोनिंग वेक्टर होते हैं ये एक डीएनए मॉलिक्यूल से होते हैं, विच डेराइव्ड फ्रॉम प्लाज्मिड एंड वायरसेस, विच, अब देखो सबसे पहले ये देख लो कि ये डेराइव किए जाते हैं प्लाज्मिड या वायरस से। ठीक है, विच यूज टू कैरी डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ डोनर इनटू द होस्ट सेल। जो क्या करेंगे? डीएनए फ्रेगमेंट को कैरी करेंगे डोनर से लेके होस्ट सेल तक, किस लिए? रेप्लिकेशन और मैनिपुलेशन तक, उन्हें हम बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, ये जब सारी प्रोसेस चलने लगेगी तो आप क्लोनिंग वेक्टर की कंडीशन बोल सकते हो वहां पे। अब देखो क्या है, डीएनए लाइगेज एंजाइम का क्या है। ठीक है, रोल ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम, दिस एंजाइम वर्क्स एज गम। ये जो लाइगेज मतलब होता है गम। ठीक है, और सॉरी फ्रेंड्स, लाइगेज मतलब होता है गम, गम तो होता है, बट लाइगेज मीन्स होता है दो चीजों को जोड़ने वाला। अब जो गम रहता है वो चिपका लेता है ना अपने में, तो ये जोड़ने का ही काम करेगा हमारा ये लाइगेज एंजाइम। दिस एंजाइम वर्क्स एज गम एंड यूज टू ज्वाइन टू फ्रेगमेंट्स। ये देखो क्या है, एक गम की तरह काम करता है, और जब क्या होता है, ये डीएनए के दो फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और वह कब जोड़ेगा? जब जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब वहां पे अगर देख रहे हो आप, तो वहां पे यही जो हमारा डीएनए लाइगेज होता है वही दो फ्रेगमेंट्स, डीएनए के दो फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का यही काम करता है। अब डिफाइन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब हमें क्या बताना है? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बताना है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज ए मेथड यूज टू कंबाइन डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू क्रिएट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन। अब देखो क्या है, अलग अलग सोर्सेज से हमें क्या होता है, जब हम डीएनए को कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है, और एक नए जेनेटिक मतलब नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन करके एक नए जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन कर देते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यहाँ देखो रिकम्बिनेंट मतलब डीएनए का जो है, ठीक है, इसको आप रिकम्बिनेंट करोगे। ठीक, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग डीएनए आप लेको फिर उसको रिकम्बिनेंट करोगे, उन्हें हम बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 अपना देखते हैं। तो 9 हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेरान। आप इंटरफेरान से क्या समझते हैं? तो कभी कभी यह भी पूछेगा व्हाट इज इंटरफेरान। ठीक है, तो इंटरफेरान मतलब इंटर मतलब होता है बिटवीन सेल्स, बाकी फेरान मतलब होता है टू कैरी सिग्नल। अब देखो क्या है, सेल के बीच में मतलब दो सेल होते हैं, उनके बीच में जो सिग्नल इधर उधर करने का काम करते हैं हमारे, वही होते हैं इंटरफेरान। इंटरफेरान आर सिग्नलिंग प्रोटीन, और इसीलिए इसको क्या है, सिग्नलिंग प्रोटीन भी बोला जाता है, विच सिक्रेटेड बाय सेल्स, और यह सेल से ही सिक्रेट किए जाते हैं, और ये वायरस इन्फेक्शन को भी रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, हमारे इंटरफेरान। अब देखो नेक्स्ट और मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज पीसीआर, राइट इट्स एप्लीकेशन। अब देखो पीसीआर से आप क्या समझते हो, और इसका एप्लीकेशन मतलब यूज भी आपको बता देना है। ठीक है, तो पॉलीमरेज मतलब क्या होता है? बाकी देखो सबसे पहले ये तो पीसीआर का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और पॉलीमरेज मतलब होता है
कि मीन्स डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, ये क्या है, डीएनए की पॉलीमरेज एंजाइम है। बाकी चेन रिएक्शन मतलब ये सीरीज ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन जो होंगी ये सीरीज में होंगी, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज लेबोरेटरी टेक्निक, यह एक लेबोरेटरी टेक्निक होती है यूज टू एम्पलीफाई स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट टू प्रोड्यूस मिलियन कॉपी ऑफ डीएनए सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज एंजाइम। अब देखो पॉलीमरेज एंजाइम का हेल्प लेके एक डीएनए सेगमेंट से जब हम लोग क्या है मिलियन कॉपी बना लेते हैं डीएनए सेगमेंट की, तो उन्हें हम बोलते हैं पीसीआर, मींस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब इसके एप्लीकेशन की बात करें तो पहली बात तो क्या है, डीएनए कॉम्प्लिकेशन मतलब कॉपी ऑफ डीएनए में भी सबसे पहले इसका यूज होता है। उसके बाद म्यूटेशन को डिटेक्ट करने में इसका यूज होता है और क्राइम एनालिसिस में इसका यूज होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी से हम लोग क्या समझते हैं, इम्यूनिटी इज डिफाइंड द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी व्हिच प्रोटेक्ट्स बॉडी अगेंस्ट ऑल पैथोजन एंड फॉरेन सब्सटेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट्स। अब देखो ये जो वर्ड इम्यूनिटी आ गया, इम्यूनिटी मतलब यही होता है कि हमारी जो ओवरऑल पूरी बॉडी है वो किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन से लड़ने में कितनी एबल है, ठीक है। जो जितना ज्यादा एबल रहेगा उसकी इम्यूनिटी उतना ज्यादा ही मजबूत होती है। तो इम्यूनिटी हमारी वही होती है कि जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई से क्या करेगी, मतलब अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी, उन्हें हम बोलते हैं इम्यूनिटी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में, तो डिफाइन द टर्म इम्यून स्टिमुलेशन। अब देखो इसी के साथ कोरिलेट करके क्वेश्चन आएगा आपका, डिफाइन द टर्म इम्यून स्टिमुलेशन। तो आप इम्यून स्टिमुलेशन टर्म को डिटेल में लिखना है। इम्यून मतलब होता है इम्यूनिटी, आप लोगों ने इससे पहले देखा। बाकी स्टिमुलेशन मतलब होता है एक्टिविटी को इनहेंसमेंट करना, किसी भी एक्टिविटी को इनहेंसमेंट करना, उन्हें हम बोलते हैं स्टिमुलेशन। अब देखो यहाँ पे हमें इम्यूनिटी की क्या करना है, इनहेंसमेंट मतलब करना है, मतलब यहाँ पे आपको इम्यूनिटी बढ़ाना है। इम्यून स्टिमुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनहेंसमेंट ऑफ बॉडी इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज। अब देखो क्या है, जब हमारे बॉडी का मतलब यहाँ पे इनहेंसमेंट किया जाएगा, जब इनहेंसमेंट हो जाएगा तो कोई भी मतलब हमारी जो बॉडी रहेगी वह किसी भी डिजीज से या इन्फेक्शन से लड़ने में पूरा वह एबल हो जाएगी। दोज एजेंट विच आर यूज टू इनहेंस द इम्यूनिटी ऑफ बॉडी आर कॉल्ड इम्यून स्टिमुलेंट। अब ऐसे एजेंट जो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को इनहेंस करने में हेल्प करते हैं, उस एजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यून स्टिमुलेंट्स, ठीक है। अब देखो इलिसा पे आ गया कि शार्ट नोट लिखो, मतलब व्हाट इज इलिसा भी कभी कभी पूछेगा, या तो राइट ए शार्ट नोट ऑन इलिसा। तो इलिसा का कभी कभी 2 मार्क्स में केवल फुल फॉर्म भी पूछता है। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे फुल फॉर्म, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एसे, ठीक है, ये इलिसा का फुल फॉर्म है। बाकी एंजाइम लिंक मतलब होता है मींस एंजाइम यूज्ड व्हिच लिंक टू एंटीबॉडी। इसमें कौन सी एंजाइम यूज हो रही है जो कि एंटीबॉडी से लिंक करने में हेल्प करती है। इम्यूनोसार्बेंट मतलब होता है एंटीजन या एंटीबॉडी एब्जॉर्बिंग मटेरियल, ऐसे मतलब होता है टेस्ट या एनालिसिस। अब देखो इसमें ओवरऑल हमें डेफिनेशन क्या मिल के आती है, इलिसा जी बायोकेमिकल टेक्निक। पहली बात तो ये क्या है, एक बायोकेमिकल टेक्निक है, एक पॉइंट आपका क्लियर हुआ, विच यूज टू डिटेक्ट एंड क्वांटिफाई एंटीबॉडीज। और यह क्या करती है, ये डिटेक्ट और क्वांटिफाई करती है एंटीबॉडीज को एंड एंटीजन, और एंटीजन को भी किसी भी सैंपल में, ठीक है। और किसका यूज करके, एंटीजन या एंटीबॉडी का यूज करके, उन्हें हम बोलते हैं एलिसा, ठीक है। ये एलिसा क्या एक टेक्निक ही होती है, आप लोग कभी कभी एलिसा टेक्निक के नाम से भी पूछेगा। डिफाइन टर्म ट्रांसडक्शन। अब जो क्वेश्चन नंबर 14 आता है वह है आपका डिफाइन टर्म ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन टर्म से आप क्या समझते हो, या तो इसे डिटेल में लिखो या तो इसे डिफाइन करो। तो ट्रांसडक्शन मतलब होता है अक्रॉस थ्रू सेल्स। अब देखो सेल, 2 सेल हैं, अब इनके हेल्प से कुछ मटेरियल जो है इधर से उधर जाएंगे, एक सेल से दूसरे सेल में जाएंगे, ठीक है। टू ब्रिंग मतलब लाना, यहाँ से कोई भी चीज हो यहाँ तक लाएगी, तो उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल बाय वायरल वेक्टर, ठीक है। वायरल वेक्टर के हेल्प से, ठीक है, हमारे एक सेल जो हमारा ये सेल एक है, बाकी ये एक सेल है, ठीक है, इसका जेनेटिक मटेरियल इस सेल से जब इस सेल में जाएगा और वह किसी भी वेक्टर के हेल्प से जाएगा, तो उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। और वह वेक्टर हमारा हो सकता है बैक्टीरियो फेज। ओके, आई होप कि आपका 14 वाला भी क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं 15 वाला, डिफाइन म्यूटेशन। हम म्यूटेशन मतलब क्या समझते हैं, या तो म्यूटेशन को डिटेल में लिखो। तो म्यूटेशन मतलब होता है अल्ट्रेशन। अब यह अल्ट्रेशन कहां पे होगा इसको जानो। म्यूटेशन इज द परमानेंट अल्ट्रेशन इन द डीएनए सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, जब अल्ट्रेशन हो जाए, ठीक है, और वह किस वजह से हो, ड्यू टू मिस्टेक ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन और एनी फैक्टर, या तो किसी भी फैक्टर की वजह से या तो डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से, जब
डीएनए की सीक्वेंस में कोई भी अल्ट्रेशन आ जाती है तो उन्हें हम बोलते हैं म्यूटेशन। ओके, अब देखो यार म्यूटेशन कभी कभी देखा जाए मतलब टाइप से पूछेंगे तो म्यूटेशन के होते हैं हमारे मेनली 4 टाइप। ठीक है, तो वो 4 टाइप होते हैं, जैसे पॉइंट है, न्यूट्रल है, फ्रेम शिफ्ट है और डिलीटेशन म्यूटेशन। ठीक है, तो ये आप भी लिख दीजिएगा, बाकी मैं इसे ओरली बता दिया हूँ। अब हम 16 की बात करें तो राइट द नेम ऑफ 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज इन प्रोडक्शन ऑफ साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं, उनका आपको नाम बता देना है। ठीक है, जैसे एक अस्परजिलस नाइगर है जो कि फंगस से हम लोग लेते हैं इसे, उसके बाद यारोरिया है ये, उसके बाद इसी में लिखा है लाइपा लिटका। ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ये दो आप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नेम है, आप लोग इसे पढ़ के अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बार बार पूछा भी गया है। तो इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन मैं इतना बना दिया हूं, अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो शायद ही 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक भी आपका वहां फंसे ना। ठीक है, मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इजी वे में उसे कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो। अगर इसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे नोट्स अपलोड है, वहां से आप लोग इजी वे में डाउनलोड भी कर सकते हो। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा।